दोस्तों, आप सभी का हमारे इस शो पर स्वागत है। आज का हमारा विषय रहने वाला है तंत्र, मंत्र और साधना। खाली तंत्र शब्द से तंत्र नहीं आता, यथा देह तथा देहो। उसको लोभ मोह कुछ नहीं रहता, कल की फिक्र नहीं, आज के बारे में सोचना नहीं। काल यानी कि मृत्यु, मृत्यु के परे कोई सत्य है ही नहीं। हमारे साथ इस वक्त हैं शास्त्री निकुल त्रिवेदी जी। निकुल जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। तंत्र क्या है? खाली तंत्र शब्द से तंत्र नहीं आता। आज की तारीख में लोग बोलते हैं कि मैं ये तंत्र को साधक हूँ या ये तंत्र के बारे में जानता हूँ। तंत्र जिस प्रकार एक ज्योतिष है उस प्रकार ही तंत्र है। ये सारे विषय ऐसे है कि जिसके अंदर ये समुद्र है, समुद्र के अंदर से 2-4 बाल्टी पानी लेने से समुद्र का पानी खत्म नहीं होता। उसी प्रकार तंत्र को कोई समझ ही नहीं सकता। तंत्र को जिन्होंने समझा है वो आखिर में उसके अंदर आके चक्र के अंदर बीच में फंस गया है। तंत्र एक्चुअली में 4 प्रकारों से होता है। सबसे पहले तंत्र के अंदर आता है तंत्र, तंत्र यानी कि हमारा शरीर। दूसरा आता है उसके अंदर मंत्र, मंत्र यानी कि हमारा मन। तीसरा आता है यंत्र, यंत्र यानी कि उपकरण। जिस प्रकार हम श्री यंत्र देखते हैं, काली यंत्र देखते हैं, बगलामुखी यंत्र देखते हैं या तारा देवी का यंत्र देखते हैं, तो वो सारे यंत्रों के अंदर वो देवी का समावेश होता है। एक्चुअली जो तंत्र मार्ग है वो आत्मकल्याण का मार्ग है। और उसके अंदर और एक भाग आता है जिसको कहते हैं योग, योग यानी कि साधना। ये 4 चीज़ें एकत्रित होती है तब जाके तंत्र प्रयोग होता है। यानी कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह नहीं सकता कि मैं तांत्रिक हूँ, क्योंकि जो तंत्र को जानने वाला है रोहित जी, वो व्यक्ति कभी बताएगा ही नहीं कि उसके पास उपासना है क्या है। तो फिर हम ऐसे व्यक्ति को पहचाने कैसे? कर्ण छेदन किया हुआ रहेगा, कान में जिस प्रकार बाली पहनी है कर्ण छेदन होता है। अभी उसके अंदर कर्ण छेदन कहाँ पे हुआ है? नाथ संप्रदाय वाला है तो यहाँ पे, वाम मार्गी है तो यहाँ पे, दक्षिण मार्गी है तो यहाँ पे, कौन सा मार्गी है, कहाँ पे कर्ण के अंदर छेदन हुआ है? एक कान में छेदन हुआ है या 2 कान में छेदन हुआ है? या गुरु जब मंत्र कान में देते हैं तो वो कर्ण के अंदर छेदन करते हैं, तो वो कर्ण छेदन से पता चलता है। और भी चीज़ है कि यथा देह तथा देहो। आप जिस देवता की उपासना करते हैं उस देव के जैसे बनते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने सुना होगा जी। रामकृष्ण परमहंस महाकाली माँ के उपासक थे। आप उनकी पुरानी कोई प्रतिमा देखो तो उनका वर्ण पूरा काला। और रामकृष्ण परमहंस हनुमान जी के भी उपासक थे। पर जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ तक तंत्र की साधना रामकृष्ण परमहंस ने महाकाली की थी और महाकाली माँ उनके साथ आके बातचीत करते थे। तो तंत्र के अंदर ये मुमकिन है कि देवी देवताओं को आप स्वयं धरती पे ला सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर तंत्र के अंदर कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो तामस प्रकृति के हैं। और जो हम तंत्र देखते हैं, आधे से ज़्यादा तंत्र अथर्ववेद में से लिया गया है। आगम तंत्र हो गया, यामल तंत्र हो गया, और साथ ही में देखेंगे तो उस प्रकार से तंत्रों की उपासना की जाती है। तो सिद्धियां जो होती हैं ये क्या होती हैं? देवी देवताओं की उपासना जो करते हैं उनके द्वारा एक प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त होती है। उसमें भी कई प्रकार है, क्योंकि तंत्र मार्ग के अंदर ज़्यादा करके देवियाँ अपना महत्व रखती है। उसके अंदर सबसे पहले तो महाकाली माँ आती है। उसके अंदर 10 महाविद्या है, छिद्दमस्तिका, भैरवी, काली, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी। ये सारी 10 महाविद्या के अंदर देवी आती है। वो सारी देवी तामसी प्रकृति की है, तामसी यानी कि गुस्से वाली प्रकृति की। और जो उनकी उपासना करता है उसके अंदर शक्ति है कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन उच्चाटनादिकम। किसी का मारण भी कर सकता है, किसी के ऊपर अपनी मोहिनी भी छिड़क सकता है, किसी को स्तंभन यानी कि एक ही जगह पे रुका देना कि भाई तू एक पाँव आगे नहीं चल सकता, तो वो स्तंभन भी कर सकता है। मारणम मोहनम वश्यम, उसको अपने वशीकरण में ले सकता है। और जिस प्रकार मैं चाहूँ उस प्रकार सामने वाले व्यक्ति से मैं कार्य करवा सकता हूँ। तो क्या जो हम सुनते हैं कि इसे सिद्धियां प्राप्त है या ये इसमें ये शक्तियां हैं, तो क्या ये सही है? मतलब सही मायने में होती है इस तरह की शक्तियां? 100% होती है। अगर आप असत्य पे बिलीव करते हो, यानी कि आप सत्य को मानते हो, आप अगर भगवान में मानते हो तो आपको भूत को भी मानना ही पड़ेगा। अगर भूत की चर्चा ही न हो तो तंत्र आए ही नहीं। पिशाच को भी मानना पड़ेगा, डाकिनी को भी मानना पड़ेगा, साकिनी को भी मानना पड़ेगा। और तंत्र की कोई ऐसी देवियाँ है जिसे हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कर्ण पिशाचिनी,
जो कान में आके विद्या बताती है। और इसके प्रयोग तो इतने आसान है कि 3 दिन के अंदर ये देवी सिद्ध होती है। जो भूतकाल कह सकती है, वर्तमान 1 सेकंड का रहता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 मिनट पहले की जो बात थी वो भूतकाल में चली गई। वर्तमान भी नहीं कह सकती कर्ण पिशाचिनी और भविष्य भी नहीं कह सकती। पर यदि आप मेरे सामने बैठे हो और अगर मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है तो वो कान में आके कहेगी कि रोहित भाई के जेब में कितने पैसे हैं, कितने सिक्के हैं, कितनी नोट है, रोहित भाई के घर पे क्या चल रहा है, अभी इस समय रोहित भाई अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हैं और 2 जन क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे बैठे मैं यदि यहाँ बैठा हूँ और 50 किलोमीटर मेरे बारे में बात हो रही है तो 2 जन वो क्या बात कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जो हैं, जो बताया जाता है करके कि उनके पास भी काफ़ी सिद्धियां प्राप्त है श्री हनुमान जी से, तो ये भी क्या सही है? मतलब 100% है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। 8 प्रकार की सिद्धि 9 प्रकार की निधि उनको प्राप्त है। हनुमान जी में सारी ताकत है। भय लगता है तो हम बच्चे को भी बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब महावीर के नाम में कुछ तो ताकत है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अभी हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है और हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है, यानी कि शिव का अंश है, शिव का ही एक रूप है। उनका नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और शिव भूत पिशाच डाकिनी साकिनी प्रेत फलित सबको अपने साथ स्मशान में लेके बैठे हुए। अभी आप सोचो इसका अंत ही नहीं है और हम इसका अंत ढूंढने बैठे। और जो भी तंत्र के आराधक रहेंगे वो तंत्र के नियमों से चलते रहेंगे। तंत्र के अंदर आसन कैसा लेना है, यदि भैंसे के चर्म का आसन लिया तो वो मारण के अंदर उपयोग होता है। दक्षिण दिशा के अंदर मुख रख के कौन से मंत्र बोले जाते हैं, उत्तर दिशा के अंदर मुख रख के कौन से मंत्र बोले जाते हैं, किसी को बचाना है तो कौन सा चर्म, कौन सा आसन चाहिए, वाक चर्म चाहिए या मृग चर्म चाहिए। आपको अपने मंत्रों के अंदर गतिविधि लानी है, आप मंत्र स्पीड से बोल सको तो हिरण के चमड़े पे बैठ के आप करो। किसी को वशीकरण करना है तो कौन सा आसन चाहिए, उसके अंदर सारे चर्म आसन बताए गए, दर्भासन भी बताए गए और लाल उनके आसनों का भी प्रयोग होता है। कौन सी माला हाथ में रखनी चाहिए, स्फटिक की माला देवी के वक्त, देवता के वक्त, या भैरव के वक्त रुद्राक्ष की माला, और बहुत सारी मालाएं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ शक्य है तंत्र के अंदर। तो हमें तंत्र मार्ग चुनना चाहिए या मंत्र मार्ग चुनना चाहिए? यदि आपका मंत्र के अंदर ताकत होगी तो ही आप तंत्र में आ पाओगे। तंत्र का बेस ही मंत्र है। जब तक आपने मंत्र सिद्ध नहीं किया तब तक आप तंत्र तक पहुंचे ही नहीं ना। और साधना ऐसे नहीं होती, साधना सबसे कठिन है रोहित जी। मैं आपको यदि एक शब्द बोलूं कि आप इस देव की उपासना कीजिए एक ही आसन पे बैठ के एक ही समय, आज समझो कि आप शाम को 7 बजे बैठे हो तो कल भी आपको 7 ही बजे बैठना है। आप 7 बज के 1 मिनट पे बैठ गए तो गलत हो गया। जितना जप जितने समय के अंदर आज किया है उतना ही जप जितने दिन अनुष्ठान चलेगा उतने दिन करना है। आप चटाई नहीं बिछा सकते, तकिया नहीं ले सकते, जमीन पे ही सोना है। जो भी ब्रह्मचर्य व्रत है, जो भी नियम है वो सारे नियमों का पालन करना है। भोजन नहीं ले सकते, केवल पानी, केवल फ्रूट या तो फिर हविषान्य अन्न जिसके अंदर घी आ गया, बॉयल मूंग आ गए। पर जो चीज़ आप अग्नि के अंदर देने वाले हो आखिरी दिन में वही चीज़ आपको खानी है और एक ही चीज़ को पकड़ के चलना है। हम उपवास करते हैं जनरली, तो उपवास के अंदर नाम है उपवास पर बनाते हैं 50 प्रकार की चीज़ें। फलाहार बना लेता है या कुछ किसी तरह का कुछ ना कुछ बना ही लेता है उपवास के नाम पे। एक्चुअली आप ही ने अभी कहा फल आहार, फल का ही आहार लेना है, उसे उपवास कहा जाता है। उसके अलावा और कोई आहार लेना ही नहीं है। तंत्र मार्ग में कौन कौन सी शक्तियां हैं? राजसी, तामसी, सारी शक्तियाँ तंत्र मार्ग में, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। यदि मैं आपको ये बोलूँ कि गायत्री का भी अघोर मंत्र है तो आपने सुना था कभी? अघोर गायत्री मंत्र है। हम जो गायत्री मंत्र बोलते हैं उसे यदि हम जोर से नहीं बोल सकते, उसके भी कुछ नियम है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय उसके गुरु उनके ऊपर कंबल या चद्दर या कुछ भी ढक के उनके कान के अंदर ये मंत्र फूंकते हैं। तो गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोला जाता। आजकल सारे निकल पड़े हैं जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलने के लिए। गायत्री मंत्र का नियम है, गायत्री मंत्र आप बोलते हो तो उसके वक्त आपके होठ भी नहीं हिलने चाहिए, आपकी आंख भी नहीं हिलनी चाहिए और गायत्री मंत्र मन में ही बोलना है। उसका उच्चारण जोर से कर दिया तो कोई महत्व नहीं है।
और फिर गायत्री मंत्र के अंदर अगर सात्विक तरीके से आप कर रहे हो तो कहाँ कहाँ पे आपको ओम लगाना है वो भी महत्व का है। और अघोर गायत्री, गायत्री सात्विक भी है वैसे अघोर की भी है। नाथ संप्रदाय के साधु अघोर गायत्री का भी पाठ करते हैं, जो अघोर संप्रदाय की गायत्री है। पर गायत्री सात्विक भी है। एक बात याद आई कि एक ब्राह्मण राजा के महल में ज्योतिष के लिए जा रहा था। एक अघोरी बैलगाड़ी में बैठा था, वो जा रहा था राजा के नगर के अंदर। वही गाड़ी के अंदर एक तांत्रिक बैठा। वो तांत्रिक ने वो ब्राह्मण ज्योतिषी के कहा कि आप अगर जाओगे अभी, राजा ये सवाल पूछेगा और राजा को आप ये जवाब दोगे। तो ज्योतिषी था, क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी कि इन्होंने कैसे बताया, और वही हुआ जो वो तांत्रिक ने बताया था। गए, राजा ने वही सवाल किए, इन्होंने वही जवाब दिए, और वो तांत्रिक ने कहा था उतने ही द्रव्य का इसे मिला, उतने ही पैसे इसे मिले, संपत्ति मिली ये ब्राह्मण को। आए, पूछा था रास्ते में कहाँ रहते हो, क्या है वो है, बातचीत हुई थी। ढूंढते ढूंढते वो तांत्रिक के घर तक जा पहुँचे। ब्राह्मण जब गए तांत्रिक के घर पे, उस समय ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भी ये विद्या सीखनी है। तांत्रिक ने कहा जरूर सिखा सकता हूँ, 3 दिन की ये विद्या है, 3 दिन आप स्मशान में रात को जाओ, मैं आपको मंत्र देता हूँ, आप ये विद्या का इस प्रकार से मंत्र का जाप करो। 1 दिन गया, तांत्रिक बोल रहा था कि दूसरे दिन पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेगी, तीसरे दिन पे दिखेगी, यदि दूसरे दिन पे नहीं दिखी, खोपड़ियाँ दिखेगी, वेताल दिखेंगे, पिशाच दिखेंगे, डाकिनी दिखेगी, साकिनी दिखेगी, पर कुछ दिख नहीं रहा है, खाली आवाज़ आ रही है। 3 दिन समाप्त हुए। जाता है वो तांत्रिक के पास में, बोलता है मैंने तो बहुत सारे मंत्र आपने बोले थे, वो सारा क्रम किया, खाली आवाज़ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तांत्रिक बोलता है फिर से उपासना कर, मैं आता हूँ तेरे साथ में। 2 दिन की उपासना समाप्त हुई। वो तांत्रिक वो ब्राह्मण के साथ में गया, और जैसे ही ब्राह्मण के साथ में गया तो तांत्रिक ने भी देखा कि उसके सामने भी कोई नहीं आ रहा है, खाली आवाज़ आ रही है। हाथ के अंदर जल लिया, अभिमंत्रित किया और प्रेतात्माओं के ऊपर छिड़का। जैसे ही जल छिड़का, प्रेतात्माओं की वापस आवाज़ आई कि इसने पूरी जिंदगी गायत्री की उपासना की है। गायत्री में वो शक्ति है कि हम इसके सामने नहीं आ सकते, पर वो सात्विक गायत्री। यदि आप गायत्री को अच्छे तरीके से भजो, या कोई भी देवता को आप अच्छे तरीके से भजो, तो वो कल्याणकारी भी है। और दूसरी चीज़, तंत्र लोगों के कल्याण के लिए ही है। हम लोगों का बुरा करते हैं तंत्र मार्ग में, तो वो हमें भी भुगतना पड़ता है।